मैंने आपको बताया था कि 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए हिलता है। जब शांत हो जाएगा तो आप ऐसे ही कवर होकर धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा दूर तक जाइए। क्या क्या करना है, अपना कवर करना है और धीरे धीरे बाहर हो जाना है। अब इसमें क्या होगा कि आपने भगदड़ भी नहीं बचाया और नुकसान भी आपको नहीं हुआ। अगर कोई चीज़ गिरती भी है तो आप सेफ रहोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर चोट लगेगा शरीर में, मगर सर के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया भूकंप आने के बाद आप क्या कार्रवाई करोगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर भूकंप मान लीजिए आ गई है, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, कोलैप्स होने के बाद उसमें जो बंदे बैठे हुए हैं वो क्या हुए हैं, उसमें दब गए हैं, तो उसे हम किस तरीके से बाहर निकालेंगे। तो उसमें क्या है कि जब बिल्डिंग आपकी नीचे गिर जाती है, नीचे गिरने के बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये नीचे गिर गया, अब कंजेस्टिव एरिया में मगर मान लीजिए फंसा हुआ है, आप खड़े नहीं हो सकते हैं, तो उस विक्टिम को हम फिर बाहर कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि खड़े तो आप हो नहीं सकते हो, तो उसे निकालने के लिए हम आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है ब्लैंकेट। मान लीजिए बिल्डिंग कोलैप्स से आपको जाने की जगह हल्का झुक के, तो आप झुक के जाने के बाद आप क्या करोगे कि विक्टिम के पास अगर आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद आप क्या करोगे कि अगर आपके पास ब्लैंकेट होगा, चद्दर होगा, तो उस तरीके से क्या करोगे, एक प्लेट का उसे क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। आप क्या करोगे, इस तरीके से ब्लैंकेट अगर आपके पास होगा या चद्दर होगा, उसे आप बेडशीट होगा, उसे आप क्या करोगे, इस तरीके से फोल्ड कर खड़ा उठा कैसे दिखाना। देखिए मोड़ लिया हमने, एक विक्टिम ले लो। ये क्या है, मतलब ये जगह नहीं है आपको खड़े होने की, तो कैसे आप उसको उठा के बाहर निकालोगे, निकालना तो पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए ये विक्टिम पड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसके बगल के बाद इसको हम कर देंगे, इसे हल्का सा रोल करेंगे। आपको इस तरीके से दिखाना है, रोल इसमें आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको हल्का सा बांध दोगे। ये मतलब कुछ जानकारियां जो मतलब आपको अगर पता होगी ना, तो कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये जानकारी अगर आपको नहीं होगा तो क्या करोगे, आप उसको खींच के निकालोगे, जो चोट रहेगा और चोट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या अगर ब्लैंकेट है झुके हुए हैं, तो जरूरी क्या है, सर है, सर को क्या करना है, हल्के आराम से पकड़ लेना है। आपका पैर ढक ले, तो ये कंकड़ पत्थर गिरे होंगे ना, तो उसे क्या करना है, अपने एक पैर से हटाना है। हटाने के बाद हल्का हल्का इसको खींचना है। जगह आपको नहीं है खड़ा होने का, मगर आराम से इसको खींच के क्या करेंगे, यहां से बाहर निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ब्लैंकेट नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसी भी ये तो मान लीजिए आपका ब्लैंकेट्स हो गया। अगर आप पहुंच गए हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे, विक्टिम अगर लेटा हुआ है तो जो टी शर्ट या शर्ट पहनेगा उसे हम बोलते हैं शर्ट ड्रेस। उसमें क्या होता है कि हम टी शर्ट को पकड़ के क्या करेंगे, इनको बाहर की तरफ खींच सकते हैं। तरीका आपका वही रहेगा, जो आपका सर है, सर को हमेशा बचा के रखना है। इस तरीके से टी शर्ट या शर्ट को आराम से क्या करेंगे, जितना छोटा हो सके उतना क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद उसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद हल्के हल्के वही बाएं पैर से जो पीछे की तरफ जो कंकड़ पत्थर है उसको हटाते हुए, हजार बोलते हैं, उसको हटाते हुए आप धीरे धीरे इनको खींच के निकाल लेंगे। लेना है और अपने थाई के ऊपर ले जाना है। पहले खींचना है, फिर थाई के ऊपर रखना है। थाई के ऊपर रखने के बाद फिर क्या करना है, इनको धीरे से बाहर निकालना है। उसके बाद अगर आपको साइड ड्रग्स है, उसके बाद एक आता है फोर आर्म। फोर आर्म का मतलब समझते हैं, इनके क्या करना है, दोनों आर्म के बीच से हाथ को अपने निकालेंगे। देखिए सेम तरीका, क्योंकि शर्ट में क्या होता है, शर्ट ड्रग अगर आप करते हो ना, तो जिससे ज़्यादा ही वजन आदमी है तो शर्ट क्या है जल्दी खींच नहीं पाओगे। फोर आर्म से क्या होगा कि ये पूरी तरीके से आप वजन आदमी को क्या करोगे, उठा लोगे। उठाने के बाद आराम से हल्के से खींच लोगे। अगर हमने बता दिया कि शर्ट से कर लीजिए, मगर शर्ट अगर वजन आदमी है तो जल्दी खींच पाओगे आप, फट जाएगा। फोर आर्म से क्या होता है, उसको पूरी तरीके से आप पकड़ लोगे। पकड़ने के बाद धीरे 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 उसे बाहर निकाल दोगे। उसके बाद आपका आता है एक
मान लीजिए फायर, आग लगी हो, धुआं उठा हो, धुआं उठता है ना, तो अगर किसी रूम में अगर धुआं उठा हुआ है सर, अगर आप खड़े होकर जाते हो, अगर खड़े होकर आप जाओगे तो आग में धुआं लगता है ना,